अब तो एआई से टॉकबैक वगैरह ये सब मुझे लग रहा है कि ऑब्सोलीट हो जाएगा ये 5 या 8 साल बाद। ये भी क्या टॉकबैक और क्या एंकर और इंजीनियर क्या की हमें जरूरत ना पड़े, ये ऐसा कोई कमाल एआई कर देगा तो फिर मैं मानूंगी। लेकिन इस वक्त ज़ुहैब इतनी ज़्यादा हाइप है, मैं खुद इस वक्त इंट्रीग्ड हूँ बहुत ज़्यादा एआई से। पहले तो बहुत खौफ डर चीखें मारी हमने, नाउ दैट फेज इज ओवर। मेरा जो डर था खत्म हो गया। मैंने कहा कि भी कुछ इफ़ यू कांट बीट देम देन जॉइन देम। तो एआई को मैं तो एटलीस्ट अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बना रही हूँ वैसे भी, कि ये भाई क्या है, सीख ही लेते हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हो रही है भाई एआई में पूरी दुनिया में। और जैसे हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है उन्होंने बताया कि भाई यूएस में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है एआई में। एआई सब चीज सिंप्लीफाइंग योर वर्क। अगर देखा जाए इससे आप डरे नहीं, क्योंकि ये तो एक हकीकत है, ये तो आ गया। अब इसमें करना आपने क्या है कि जो आपका प्रेजेंट काम है, ये आगे जाके अगर इसमें आपने एआई को इस्तेमाल ना किया और आपको आता ना हुआ कि कैसे इस्तेमाल करना है, देन यू विल लूज योर जॉब फॉर श्योर। लेकिन आपको आना चाहिए। इस वक्त आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी हो, यू मस्ट नो कि एआई को आपने उसमें यूज कैसे करना है। प्लस इस वक्त जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक अजीब हाइप है। मैंने उसके लिए उमैर को कहा, मैंने कहा भी आप बताओ, एड ये चल रहा है बार बार कि एंथ्रोपिक क्लॉड आपको 85 लाख रुपीस साल के दे रहा है, घर बैठ के। आपने कुछ नहीं करना, आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आईटी का बैकग्राउंड हो, कोर्सेज किए हो, आप बस इसको ज्वाइन करें इस प्रोग्राम को और आपको 80 लाख जो है घर बैठे मिलेगा। उमैर, हाउ इज दैट पॉसिबल? डॉक्टर उमैर ने ज्वाइन किया, पीएचडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और इनसे बेहतर कौन बता सकता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या 85 लाख? अच्छा, एंथ्रोपिक क्या है और क्लॉड क्या है जो ये एड्स बार बार और बच्चे बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे। सही देखिए, एंथ्रोपिक जो है ना वो ज़ाहिर एक कंपनी है ग्लोबली जो कि एआई बिल्ड करी है। उनका एक प्रोडक्ट है क्लॉड, ठीक है, अच्छा उन्हीं का प्रोडक्ट। जैसे चैट जीपीटी है ना, इस तरह क्लॉड है। इसी तरह बहुत सारे और हैं, जिस तरह जेमिनाई है गूगल का। तो ये सारे एआई के टूल्स हैं या एआई के बॉट्स हैं। टॉप 5 जायंट्स कौन से हैं वैसे तो पहले समझ आ जाए। टॉप 5 देखें, जैसे गूगल का जेमिनाई आ गया, फिर चैट जीपीटी आ गया, फिर आपके पास एंथ्रोपिक क्लॉड आ गया, फिर कुछ डीप सी का आपने नाम सुना होगा, चाइनीज मॉडल था जिसने दुनिया हिला दी थी, ठीक है, डीप सी बिल्कुल। तो ये 4-5 हैं जो टॉप के एआई चैटबॉट्स हैं, और ये सारे में आपको एक इनिशियल लेवल फ्री मिलता है। इनिशियल लेवल फ्री का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी फ्री वाला वर्जन यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे फिर $20 देने पड़ेंगे महीने के। अगर इसी तरह क्लॉड को मैं यूज़ कर सकता हूँ 5 प्रॉम्प्ट्स के लिए। प्रॉम्प्ट्स का मतलब है 5 सवालात के लिए। इसी तरह मैं डीप सीक को यूज़ कर सकता हूँ, इसी तरह डिफरेंट को। लेकिन जेमिनाई का जो फ्री मॉडल है उस पर तो जितने मर्जी आप सवाल पूछेंगे, उसका कोई नंबर हाँ, उसका नहीं। लेकिन अगर आप उसको फॉर एग्जांपल वो उससे वीडियोस बनवाना चाहें, उसका VO3 की वीडियोस बनवाना चाहें, तो फिर वो कहता है भाईजान पेड पे आ जाओ, ऐसे नहीं आने देता। फिर आप प्रो पे फिर आपको प्रो पे जाना पड़ेगा। 85 लाख का क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है ये 85 लाख सिर्फ आपको फ्री क्रेडिट्स हैं जो वो दे रहा है कि भाईजान सवाल पूछ लो 85 लाख के, जो सवालात पूछ, क्योंकि नॉर्मली नहीं पैसे वैसे कोई नहीं मिलेंगे। आपको सवाल पूछना है, आप सवाल पूछिए और लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। यानी उसकी नज़र में जो 20 लाख का सवाल है आपने किया, आपकी नज़र में एक मामूली सवाल हो गया 20 लाख का सवाल। नहीं, असल में होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल 5 के बाद मैं छठा सवाल करूंगा ना क्लॉड से, तो फिर वो बोलेगा भाई $20 दो, ठीक है। तो आपसे वो शुरू के पहले 5 सवाल के $20 नहीं मांग रहा। लेकिन 80 लाख के क्या अपना काम कराना है साल में? नहीं, अब इट डिपेंड्स ऑन यू ना। अगर आप करा सकते हो, अगर आप वाकई एआई को यूज करो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक क्लिकबेट ना, क्योंकि वो डॉलर्स की बात हो रही है कि घर बैठे पैसे कमाए, झूठो शर्म नहीं आती। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत ज़्यादा दुनिया में क्लिकबेट चल रहा है कि बस आपने ये कोर्स कर लिया ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये कर लिया तो। देखिए, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। हर ज़िंदगी बदलने में मेहनत चाहिए होती है। किसी भी काम को करना है ना, अगर आप एक अच्छा मिस्त्री बनना चाहते हैं ना, मैं एग्जांपल देने की बता रहा हूँ कि मिस्त्री की प्रोफेशन आप अच्छा करना चाहते हैं, आपको किसी उस्ताद के साथ 6 महीने लगना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मिस्त्री करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे बनेंगे। बिल्कुल। तो किसी भी काम को, चाहे एआई को सीखना है, ग्राफिक्स को सीखना है, कंटेंट राइटिंग सीखना है, व्हाटएवर द टास्क इज, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसकी काउंटर वीडियोस क्यों नहीं आ रही? अगर इतनी वीडियोस 10,000 आ रही हैं कि एंथ्रोपिक लॉर्ड आपको इतने पैसे दे रहे हैं, व्हाट यू आर सेइंग इज द ट्रूथ, उस पे क्यों नहीं वीडियोस आ रही? लोग जो है ना क्लिकबेट पे क्लिक करते हैं ना, लोगों को तो क्लिक चाहिए ना, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए भी तो बच्चे वीडियोस बनाए। होता है ऐसा कि जी ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, आप मत कीजिएगा, वो मैं नहीं देख रही वीडियो। एआई की प्रमोशन है या वो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन पॉइंट है कि जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूं ना, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। अब जैसे लोग बोले एआई से जॉब खत्म हो जाएगी, ब्लू कॉलर कोई जॉब खत्म नहीं होने वाली। यानी मिसाल के तौर पे वो जॉब जो मतलब खड्डा खोदना है, आपने पेंट करना है, आपके ड्राइवर्स हैं, ये जो स्किल बेस्ड फिजिकल स्किल बेस्ड जॉब्स हैं, कोई कहीं नहीं जा रही। फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग है, लॉजिस्टिक्स है। ठेकेदार भाई का तो काम नहीं खत्म होने, मैन्युफैक्चरिंग, घर बनाना है, वहां जाके सीमेंट सरिया वगैरह। ये जो डर है ना, डर और खौफ की, यार ये हो जाए भाई, ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं जा रही, नंबर 1। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये कहीं नहीं जा रही। इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, मतलब 10% इम्पैक्ट आएगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आया
जो मेन इम्पैक्ट है वो वाइट कॉलर जॉब्स है, जो डेस्क जॉब्स कहलाती है, जिसमें मैंने प्रोग्रामिंग करनी है वो एआई से ऑटोमेट हो सकती है, जिसमें मैंने कंटेंट लिखना है वो ऑटोमेट हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है वो ऑटोमेट हो सकता है। तो वो काम जो सॉफ्ट या डेस्क जॉब्स हैं वो ऑटोमेट होंगी, वो भी 30-40% ही होंगी। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल खत्म, क्योंकि देखिए ना, अगर आज आपको वेबसाइट बनानी है, मैंने वेबसाइट बनानी है आज, आई एम नॉट अ वेब डेवलपर, बट इफ आई वांट टू मेक अ वेबसाइट तो मैं क्लाउड से आराम से बना सकता हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझे उसको मेंटेन करना है, उसको चलाना है, उसके मसले सॉल्व करने, तो मैं या तो क्लाउड के साथ खपूं या तो मैं एक एक्सपर्ट उठाऊं जिसको जो क्लाउड यूज करके मेरी 10 वेबसाइट्स मैनेज कर ले। अच्छा, अब देखिए ईमेल्स, जैसे ईमेल्स वो खुद बनाएंगे, अच्छा अब ईमेल्स में एक गड़बड़ हो गई तो व्हाट विल हैपन? ये कोई भी बड़ा बिजनेसमैन ये रिस्क नहीं लेगा, तो उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई इंसान बिठाएंगे कि जो आप चेक करें कि भाई सही ईमेल्स बनी है, गई है। ह्यूमन इन द लूप कहते हैं, ह्यूमन इन द लूप। इंसान का नेचर ये है कि उसको ब्लंडर पे किसी को डांटना है, किसी को पकड़ना है ज़ोएब, और वो अगर पकड़ने वाला इंसान नहीं होगा तो वो मशीन को क्या कहेगा, अपना ही सर पीटेगा। दे विल ऑलवेज बी समबडी हु इज रिस्पांसिबल। तो और होगा ऐसे ही, डिस्ट्रॉय इसी तरह होगा सब जब आप छोड़ देंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस बारे में? वैसे पीएचडी आपने किया है, देखिए इसी तरह डिस्ट्रॉय होगा ना? देखिए मेरा ये ख्याल है, अभी तक जो वेस्ट के अंदर एक डिस्कशन है ग्लोबली, वो ये है कि यार हम ना जो मोस्ट क्रिटिकल चीज़ें हैं ना, मोस्ट क्रिटिकल चीज़ है उसमें आप एआई को उसको कंट्रोल नहीं देंगे, नहीं दे। लाइक मैं एग्जांपल तो फॉर एग्जांपल जहाज उड़ रहे हैं ना, एविएशन इंडस्ट्री है, अब सोचें आप मिलियंस ऑफ जहाज डेली उड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, और एआई उससे 99% एक्यूरेट है, 1% एआई में चांस है एरर का, हमेशा होता है। हमेशा वो देता है आपको ये वार्निंग, हर सवाल के नीचे ये कहता है कि भाई इसको वेरीफाई कर लो। एक वो जो नहीं होता है कि जैसे सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, पी तो रहे ऐड दिखा रहे हैं लेकिन सही चीज नहीं, उसी तरह एआई भी आपको दे रहा है एक वार्निंग कि एआई इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो अब आप सोचें, अगर मैं एआई को एविएशन इंडस्ट्री में लगा दूं फुल्ली, तो 1% जहाज गिर रहा होगा रोजाना। हाँ 1%, और 1% तो एरर है ना। हाँ, और ये तो वैसे है, तो इसलिए लेकिन अगर सिस्टम करप्ट कर गया तो फिर तो बिल्कुल तो खतरनाक हो जाएगा ना। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि अगर 2+2 है वो 4 ही होगा। एआई में 2+2 4 नहीं होता, ये ना, मतलब समझाने के लिए कि प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस करता है। फिर इसी तरह हमें नहीं पता जो डीप लर्निंग के मॉडल्स है ना, जो अब मैं थोड़ा टेक्निकल बात करूँ कि डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता आज भी दुनिया में कि यार वो कैसे डिसीजन मेकिंग करता है। इसको कहते हैं एक्सप्लेनेबल एआई। ये दुनिया में ये भी बहस हो रही है कि भाई एआई मुझे सवाल का जवाब निकाल के कैसे दे रहा है, ठीक है ना। उसके ऊपर एल्गोरिथम बहुत सारे लगे हुए हैं, अब वो इतने एल्गोरिथम लगे हैं कि नहीं समझ आ रही कि कौन सा एल्गोरिथम कहाँ पे काम कर रहा है। बिल्कुल, और आप उसकी वीकनेस ये देखिए उमैर कि अब ये भी एड्स आ रहे हैं कि जी प्लीज़ अगर आपके पास एआई के आइडियाज़ है तो हमें ज्वाइन करें, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स और ढूंढा जा रहा है कि एआई की सेफ्टी हम बनाएंगे। सेफ्टी तो आप बनाएंगे। मैं हैरान हो गई कि इसका मतलब है कि इनको भी टेंशन है कि हम एआई की सेफ्टी कैसे बनाएंगे। तो आप ये कोर्सेज हैं, प्लस आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास कोई एआई की सेफ्टी का आइडिया तो हमें बताओ। तो आप देखिए ना, इतनी इनिशियल स्टेज पे, खतरनाक स्टेज पे एआई सेफ्टी इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आप फॉर एग्जांपल हैकर्स को एआई यूज करके वो उल्टी सीधी काम कर सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं, बायोमासेस बना सकते हैं, तो इन्होंने गार्ड रेल्स लगाई हुई हैं। आप देखेंगे, आप चैट जीपीटी से उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे वो जवाब नहीं देगा आपको। क्यों नहीं जवाब देगा? क्योंकि उन्होंने पहले से एआई सेफ्टी के अंदर वो एम्बेड की हुई इन्फॉर्मेशन कि इस सवाल का इस प्रॉम्प्ट का जवाब नहीं देना। मैं तो उसमें इम्प्रेस हो गई कि मैं अपनी पिक्चर बना रही थी कि हाँ भाई क्रिएट कर लो, पानी पे चल रही हूँ। तो जब मैंने अपने छोटे बेटे की बनाने की कोशिश की, कैमरे ने कहा सॉरी बच्चा है, हम नहीं बनाएंगे पिक्चर। उसने रीड किया कि कैमरे के सामने बच्चा है। Isn't that incredible? वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये भी हो रहा है। देखिए, जो होता है ना दुनिया तबाह हो जाएगी ये नहीं है, ये भी हो रहा है कि उसको सेफगार्ड कैसे करना है, उसकी सेफ्टी एआई में कैसे काम करना है। अच्छा, यहाँ मुझे बताइए, जो वॉर चल रही है दुनिया में, इसमें एआई का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कितनी हद तक हो रहा है? देखिए, जिस तरह ये जो पैलेस्टाइन वॉर के अंदर हुआ, प्रोजेक्ट निम्बस एक बहुत मशहूर गूगल का प्रोजेक्ट था जिसमें लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, गूगल से लोगों ने मतलब रिज़ाइन भी किया। प्रोजेक्ट निम्बस कहलाता है। वो क्या करता है, वो एआई जो है ना वो आपको आइडेंटिफाई कर देता है कि इस बंदे की प्रोफाइल ये है, इस बंदे ने ये, इसको जाके डायरेक्ट ड्रोन हिट करेगा। तो ये फ़लस्तीन के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसराइल ने और ये जो यूएस की वेस्टर्न कंपनीज हैं इन्होंने यूज़ किया एआई को टू किल पीपल, और बहुत नुकसान पहुँचाया मुसलमानों को और ओवरऑल। तो यस, अब इस एआई को यूज़ करते हुए ये लोग बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट में भी यूज़ कर रहे हैं। यानी जिस तरह ड्रोन्स है वो फेशियल रिकग्निशन करेगा कि किस बंदे को मारना है मैंने, तो वो ड्रोन्स मूव करके जाएगा, ढूंढेगा कि कौन सा फेस है, पिन पॉइंट्स करेगा। बिल्कुल ऐसे तो इसमें होना और ये कंट्रोल है उन्हीं के पास, उनके हाथ में कंट्रोल है। और मैं ये बोला ना कि यूएस के अंदर तो बाकायदा इवन एंथ्रोपिक जो आप बता रही हैं, एंथ्रोपिक ने भी यूएस मिलिट्री डिफेंस ने बोला कि भाई हमें आपको यूज़ करना है, तो एंथ्रोपिक ने मना किया कि भाई आप हमारा यूज़ क्यों करेंगे नेगेटिव वॉरफेयर के अंदर या वॉरफेयर के अंदर। अभी पूछ रहे हैं, कल जबरदस्ती ले लेंगे, वो ले लिया सकते हैं, ले लिया ना। यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, एक और खबर सुनने में आई थी कि गूगल को सू कर रहे हैं कि आप हमारी बातें सुनते हैं। ये प्रूव हो गया कि गूगल लिसन्स टू यू।
फेसबुक, बात सही है, गूगल, या फेसबुक, गलत गूगल, है? इंस्टाग्राम, इन सब तो सब वही जब सुनते मैं हैं। किसी से बात कर रही होती हूँ कि भाई मुझे अच्छे से क्लिप्स लेने हैं, तो वो क्लिप्स के एड्स आने लग जाते हैं। दे लिसनिंग टू अस, ये अप्रूव हो गई है बात, उनके ऊपर केसेस हो गए हैं गूगल के ऊपर। ऐसा ही। तो ये कर रहे हैं, देखिए मसला है कि हमारा सारा डेटा ये कलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जब से सोशल मीडिया हुआ है ना, आप देखें हर आप सोशल मीडिया की फेसबुक प्रोफाइल पे किसी के हो जाए, आप उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तक तो ये था, अब ये है कि एआई के डाटा को यूज़ करके आप ये भी बता सकते हैं कि यार ये कहाँ जाता है, क्या करता है, उसके बिहेवियर्स क्या है, पूरी आप बंदे की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। पहले शायद सिर्फ सोशल प्रोफाइलिंग कर सकते थे, आप पर्सनल तो ये प्रोफाइलिंग तो कर सकते हैं। खतरनाक बातें उमेर जो हमसे कनेक्टेड हैं, लेट्स से स्टूडेंट्स, और हम जरा थोड़ी सी अच्छी बातें भी करते हैं। क्योंकि 2 मिनट हमारे पास हाँ, अब ये रह बताएं गए। कि हम कौन से कोर्सेज करें एआई की अच्छी नॉलेज के लिए इस वक्त, पेड या फ्री? देखिए कौन सी जो मेरा ये है ख्याल है, देखिए courses कर सबसे सकते पहले तो आपने समझना है कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल ग्राफिक Beginner। डिज़ाइनर है, अकाउंटेंट हैं, यानी देखिए बहुत सारे लोग जॉब्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको एआई सीखना है अपने डोमेन में एक्सपर्ट होने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंटेंट हूँ ना और मैं एआई सीख लूँगा तो मैं बहुत अच्छा अकाउंटेंट बन जाऊँगा, ये है राइट? वेरी गुड। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो डोमेन है उसको रखना है। ऐसा नहीं कि मैंने सब छोड़ के एआई में चले जाना, ये गलत है, नहीं, ये अप्रोच गलत This है। is- अपने डोमेन में रहते हो। आप अपने डोमेन में This is रहो, a tool। हाँ, आप इस टूल को यूज करके अपने आप को बेहतर बनाओ। Yes। दैट इज वन स्पेसिफिक। तो जिन लोगों की जॉब्स ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको अपनी जॉब बचानी है, उनको अपनी जॉब में आगे बढ़ना है, तो उनको एआई टूल सीखना है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम भी एक एसोसिएटेड है, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर्स के नाम से एक प्रोग्राम है। वो क्या करता है, वो ऑनलाइन आपको कराता है, घर से बैठ के करिए, कोई मसला ही नहीं है। तो आप यू प्रेफर कि आप जो फ्री कोर्सेज हैं दे आर एज गुड एज द पेड यस वंस? यस, दे आर एज गुड। और गूगल करा रहा है ये फ्री गूगल भी करा रहा है, यूडेमी भी करा रहा है, और बहुत सारी इस तरह सिलानी करा रहा है, एनजीओस करा रही हैं, बनो काबिल करा रहा है, इतनी सारी है ना। सब लोग तो करा हमें रहे हैं। लगता है कि लोकल है, लोकल क्यों करें, इंटरनेशनल करें, नहीं, कोई कोई फर्क भी है है? करें, कोई भी है करें। देखिए अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ बल्कि यूट्यूब से कर ले भाई, आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं, घर पे बैठे यूट्यूब के 4 पैनल अच्छा, देख लें। 3 कोर्सेज मुझे बताएं दैट आई नीड टू डू, मतलब आप हम जो नॉर्मल देखिए, रिसर्च देखिए, वगैरह के basic- जिनका थोड़ा सा हाँ, इतना काम है, ज़्यादा। सवाल के जवाब हैं, Basic AI पिक्चर्स, tools। वीडियो एडिटिंग, इन चीजों पे काम करना हो, ये बताएं। तो एंड हाउ टू एआई यूज टूल्स दीस। का ना, देखिए एआई टूल्स का जो कोर्स होता है कि बेसिक एआई के जो कोर्सेज हैं वो आप करें, चाहे वो डीजी स्किल्स पे आपको मिल जाएंगे, आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर्स आईईसी पे मिल जाएंगे, बनो काबिल वाले करा रहे हैं, सब करा रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे तो यही समझ नहीं आती कि इसका मना करो। क्या चाहिए? ठीक है, अच्छा इसी तरह दूसरा जो काम है ना, अब दूसरा काम ये है कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि यार आप कोई डोमेन नॉलेज भी हासिल करें। ये मत बोलें कि यार बस मैंने एआई इंजीनियर बनना है। देखिए कुछ लोग हैं जो एआई इंजीनियर्स बनेंगे, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का है, वो प्रोग्रामिंग हाँ, करेंगे, वो- कोडिंग करेंगे। नहीं, हम तो वो सिंपल की एजेंट बात कर रहे हैं, अगर आप students सिंपल है ना, वगैरह, आप स्टूडेंट हैं, तो ये- देखें पहले आप देखें, अगर आप क्रिएटिव हैं तो क्रिएटिव डिजाइनिंग की तरफ जाइए, उसकी डोमेन नॉलेज हासिल करिए। अगर आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं तो आप अकाउंटेंट की तरफ, तो आप पहले डोमेन नॉलेज भी हासिल क्राफ्ट करिए, सीखे जिस वो फील्ड में, और craft वो सीखें। अपना हाँ। और उसके बाद उसको एआई को सलाह है। ये सही लोग बात जो है ना डायरेक्ट टूल्स पे जा रहे हैं कि भाई मैं नहीं, नहीं, अभी नहीं। आपको अगर आज टूल आ गया क्लॉड, तो आपको वेबसाइट बनाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप वेब डेवलपर नहीं है, आपको वो क्राफ्ट ही नहीं आता। आजकल ना ये गलत हो रहा है कि बच्चे, छोटे बच्चे भी एआई से अपना होमवर्क कर रहे हैं पूरा। हाँ नहीं, वो तो करेंगे अब। देखो वो और वो तो उसमें आप मैं भी रोक बताऊं सकते ज़ुहैब, नहीं, मसला तो क्या वो कि फिर वो तो नहीं, उनको आएगी नहीं वो इसको आप चीज़। रोक नहीं AI से सकते। पूछे सवाल। आई उसका देखिए तरीका है। रिमेंबर कोई अभी कोई 6-7 साल 8 साल पहले अजान के स्कूल में टीचर दुबई में, मैंने उसे कहा कि भाई इंग्लिश टीचर, ये लिख नहीं सही रहा, इसकी हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं हो रही। उन्होंने कहा ही डजंट नीड इट, फ्यूचर में ये लिखेगा ही नहीं, इसने तो टाइप करना है, टेक्स्ट करना है, फॉरगेट अबाउट राइटिंग। और वाकई अब मैं देख रही हूँ कि कितना लिख रहे हैं बच्चे, कुछ भी लिख नहीं रहे, दे आर लेकिन ये टाइपिंग बात मोस्ट ऑफ द नहीं, लेकिन देखिए थिंग्स। जो- बट ये होता है ना कि आप आगे जाके चीज़ें ऑब्सोलीट होती जाती हैं, कम यूज़ होती जाती हैं, सैड। ये हमारी जनरेशन है, इसको लिखना भी आता है, ग्रामर भी हमने सीखी हुई है, ये आना चाहिए, हमें ये आना मुज़क्कर चाहिए। मोनस, वो वही कह रहा हूँ, पास्ट टेंस, PhD किया प्रेजेंट हुआ है, टेंस, लेकिन वो यही सब कह रहे हैं पता कि बैलेंस रखना है Balance आपने। रखना। जैसे आपने हम जो अपनी है ना उमेर, सलाहियत वी आर वेरी स्पेशल, हमारे ऊपर तो टिकट लगने चाहिए। वो जो 90s के लोग हैं ना, जिन जो बड़े transition पढ़ के आए हैं, जिन्होंने लिखा भी है, मेहनत की डांटे है। भी खाई हैं, मारे भी हमने खाई तो हैं, तख्तियां लिखी है भाई। हाँ, हमारे सामने फोन बना, हमने वो सब, हमें लिखना आता है, हमें पढ़ना आता है, हम यूनिक है, हम थोड़े दिनों बाद डायनासोर होंगे, हम म्यूजियम में नहीं होंगे तो वो हम। मैं बात कर रहा था कि हाँ आगे देखिए देखिए मसला ये होता है कि बिल्कुल अब बच्चे यूज़ करेंगे एआई, ये आप नहीं रोक सकते, मेरे बच्चे भी यूज़ करते हैं, आपके बच्चे सब करेंगे। Exactly. लेकिन देखिए अब हमें ना टीचर्स को समझाना है। टीचर्स को क्या समझाना है, अब आप देखिए पहले दौर में, हमारे दौर में, कि आप बताते थे यार असाइनमेंट करो, तो आपको घर पे बैठे खुद करना होता था। आपके पास ना गूगल था ना चैट जीपीटी था, आपको खुद करना होता था। तो हमें पता था जो बच्चा लेकर आया ना वो खुद करके आया, ठीक है, तो उसकी असेसमेंट हो सकती है। अब मुझे पता है 100% वो चैट जीपीटी से करा के लाया है, हाँ। मुझे 100%। तो अब मेरा एज ए टीचर क्या काम है कि मैं उससे सवालात पूछूं। यस, एक और मल्टीपल चॉइस आइंदा आए करें कि एग्जाम्स का नेचर बदल मैं जाएगा, उससे- लिखना खत्म,
चूज द करेक्ट ऑप्शन, द बेटर सिनारियो, सीन आएगा, आप क्या करेंगे उसमें? लोग भी बड़े तेज हैं, आप ना सवाल एग्जाम पूछेंगे। का नेचर बदल जाएगा। आप सवाल पूछेंगे तो बच्चे को पता चलेगा कि यार मैंने तो एआई से कराया, मैंने पढ़ा ही नहीं। ग्रो ही नहीं तो किया भाई उसके सीख brain के आओ, में। मुझे सीख मसला के नहीं आओ। है एआई से कराओ, सही आई बात। डोंट माइंड कि तुम एआई से सीखो, चलो। लेकिन समझो। उमैर आपको हम बुलाते रहेंगे। एक एआई का और एक, अब देखिए ना, वो पता तोड़, पिछले दिनों break का वक्त हो प्लेजरिज्म गया का तोड़ नहीं लोगों के पास इतना था, अब एआई वो लेके आ रहा है ऐप के, जिसमें आप अपनी असाइनमेंट्स देंगे, वो उसमें रन करेंगे, जी, पकड़े क्या जाएंगे बात कहाँ से कॉपी किया। बहुत शुक्रिया उमैर। और जैसे जैसे एआई पेनिट्रेट कर रहा है तो आपकी पेनिट्रेशन हमारे शो में बढ़ दिया है। बिल्कुल।